दिवाली की छुट्टियां थी। This call is now being recorded. सबको सब कुछ याद है जो जो पढ़ा था? यस मैम। वेरी गुड। चलो देखते हैं कितना कितना याद है सबको। अच्छा, पहले क्लास शुरू होने से सब बच्चे पहले ये बता दो कि सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना। चैट बॉक्स में वाई लिख दो अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। कुछ बच्चों को जैसे स्क्रीन नजर नहीं आती है, मतलब उनके नेटवर्क के साथ इशू है, वो एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो सभी बच्चों को मेरी क्लास नजर, वो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। और सब बच्चों ने क्या करना है, पोल में जाकर ही आंसर करना है जो भी मैं आपसे पूछूंगी। देखो, तो हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। हमने, अच्छा किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? पहले सब बच्चे म्यूट पे कर लो, सभी बच्चे। हाँ जी, चलो। हमने क्या पढ़ा था? तिर्यक कोणों के प्रकार पढ़ा था पहले। अरे म्यूट करो अपने आप को। कौन है ये? तनु यादव के नाम से कौन है? हाँ जी, तो हमने तिर्यक कोणों के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा था? अंतःकोण और बाह्य कोण। सभी को याद होने चाहिए अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते थे। अगर मैं कहूं कि एक और दो दोनों अंतःकोण है तो क्या मैं सही कह रही हूँ? बताओ चैट बॉक्स में। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये बाह्य कोण है अगर ये अंतःकोण नहीं है तो? तनु के नाम से कौन है? आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, म्यूट करो अपने आप को। तो ये बाह्य कोण भी नहीं होंगे। चलो, ये तो फिर मुझे समझ आ गया कि आपको अंत और बाह्य कोण याद है। वेरी गुड। अब जल्दी से, ये पूरी एक रेखा है, ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये बता दो, ये दोनों कौन से कोण हुए? एक और दो कौन से कोण हुए? अगर कोई बता सकता है तो। एकांतर कोण। अच्छा, हाँ, जैसे वरुण ने पहले लिखा है कि एक बाह्य कोण था और दूसरा अंतःकोण था, बिल्कुल ठीक। अभी वाले बताओ, अभी जो मैंने बनाए हैं एक और दो, ये कौन से कोण है? अंत्य कोण है, बिल्कुल ठीक। अंत्य भी है और एक और कोण हो सकते हैं। कोई अक्षर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? इंग्लिश वाला अल्फाबेट कोई बनता हुआ दिख रहा है? एकांतर अंत्य कोण, बिल्कुल ठीक बात। और आप कैसे देख सकते हो? आपने ऐसे इंग्लिश वाला लेटर जेड भी बनाकर देख लिया यहाँ पर। ये बन गया जेड, बन गया ना जेड। तो कौन से हो गए? एकांतर अंतः कोण, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये भी बता दो कि कौन से हुए ये वाले। एक मिनट। 3 और 4, ये कौन से कोण हुए? बाह्य कोण तो हुए, पर कौन से बाह्य कोण? कौन से बाह्य कोण? बाह्य एकांतर बाह्य कोण, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसमें, तो एकांतर कोण तो हम कैसे देख लेते हैं? जेड बनाकर देख लेते हैं, है ना। अंत्य और बाह्य का आपको पता ही है। चलो, अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण, है ना। ये बना लिया मैंने। क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है? नो मैम। चैट बॉक्स में बताओ। नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला यस, अंतःकोण बिल्कुल है ये, पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण नहीं है। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एक ही तरफ नहीं बन रहे, एक तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ बन रहा है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब कोण 2 और कोण 4 के बारे में बताओ।
क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण है? हाँ है, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, मैम हमारा मैसेज ऐसे नहीं ऐसे ही मैंने यहाँ पर 5 बना लिया। क्या 3 और 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है? बिल्कुल है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एकांतर कोणों को हम जेड से देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई कोई अक्षर आप यहाँ पे बना सकते हो जिससे आपको पता चले कि तिर्यक रेखा की एक ही और बने अंतःकोण है। क्या कोई ऐसा लेटर बना सकते हो? सब सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक, समीर के नाम से जो है, सनी है ना आपका नाम? हाँ, बिल्कुल ठीक, हम एच बना के देख सकते हैं। यहाँ पर हम एच बनाकर देख सकते हैं। एच इस तरह से बना के देख लिया। अब एच के ऊपर वाली साइड जो दोनों कोण हुए, ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया, एकांतर अंतःकोणों के युग्म। और हम यू भी बना के देख सकते हैं, है कि नहीं? हम यू भी बना के देख सकते हैं, यू यस है मैम। ना, उल्टा यू सीधा यू कैसे भी बना के देख सकते हैं। तो चलो, इसके लिए भी हमें लेटर पता चल गया, एक तो यू और दूसरा एच, ऐसे देख सकते हैं। तो सभी को ये भी पता है, वेरी गुड। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये भी सबको पता है। हाँ जी, अब आता है संगत कोण। संगत कोण देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। इसमें संगत कोण बताओ कौन कौन से हैं? संगत कोणों के युग्म कौन से हैं? सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, सभी को याद है, एक और दो। बिल्कुल ठीक, एक और दो। अच्छा, इसको भी देखने के लिए ना, एक अक्षर है इंग्लिश का जिससे आप पहचान सकते हो। कौन सा लेटर बन रहा है यहाँ पे, अगर देखो तो कौन सा लेटर बन रहा है इंग्लिश का? नहीं, वी तो नहीं बन सकता, वी तो नहीं बनेगा। एल, एल भी नहीं कह सकते। एफ बन रहा है ना? हाँ, एफ बन रहा है। ऐसे देखोगे एफ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो, 3 का जोड़ा बना दूं ना यहाँ पर 5, तो अगर आप देखोगे, मैं किसी और कलर से बनाती हूँ। 3 और 5, 3 और 5 को अगर मैं एफ से बनाऊं, बन रहा है ना एफ, 3 और 5, Yes, ma'am. है ना? तो ये कौन से हो गए? संगत कोणों के युग्म। हम किससे देख लेंगे इसे? एफ से देख लेंगे। तो सभी बच्चों को याद है, कुल मिला के बात इतनी है ना? सभी को याद है ना? और हम कैसे देखते थे संगत कोण, एक बारी बता दूं मैं। तिर्यक रेखा के एक तो ये एक ही तरफ होता है, अब या तो ये ऊपर की तरफ बनते हैं या ये नीचे की तरफ बनते हैं। जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, उनके या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आगे बढ़े, इतना सबको याद है? ये वाई लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में अगर याद है तो। चलो, वेरी गुड, शाबाश। अब उसके बाद ये भी वैसे हमने पढ़ लिया था, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा का समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा का संगत गुण, किसी को याद है? अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, तो अब जो संगत कोण बनेंगे वो क्या होंगे? ये संगत कोण क्या होंगे, एक और दो, अगर ये दोनों लाइन जो है वो समांतर है? 90 डिग्री होंगे, 180 डिग्री होंगे, क्या होंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सभी बच्चे, बराबर होंगे, समान होंगे, शाबाश। सबको याद है। तो देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं, है ना? अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से संगत कोणों के चारों जोड़े बता दो मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। ऐसे करके लिखना, जैसे जो भी जोड़ा होगा ना, मान लो 4 और 3 है तो 4 3 लिखना, फिर कॉमा देकर 1 2 लिखना, जैसे ऐसे करके, ताकि मुझे पता चले, मतलब जो दो जोड़े हैं ना उनके बीच में, उनके बाद कॉमा लगाना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक बच्चे ने बताया है कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और कोण 5, बिल्कुल ठीक। और बताओ मुझे, 4 और 8 बोल रहे हो, ये भी ठीक है एकदम। और क्या बोल रहे हो? 3 और 7 भी बोल रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 2 और 6, बिल्कुल ठीक। अब ये सब क्या होंगे? ये जोड़े आप लोगों ने अभी अभी बताया, ये बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे ये बताओ। लिखो चैट बॉक्स में, ये क्यों बराबर होंगे?
बिल्कुल ठीक, समांतर रेखाएं कौन कौन सी है समांतर रेखाएं यहाँ पर? संगत कोण तो है, पर संगत कोण हमेशा थोड़ी बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर हैं। और समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? बिल्कुल ठीक जवाब, एम और एन, क्योंकि एम और एन पैरेलल हैं, एम और एन समांतर हैं, इसलिए ये संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, जो जो संगत कोण है उन्हें सेम सेम कलर से यहाँ पर किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो अच्छा चलो, सबको याद है? अगर याद है तो जल्दी से ना मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। वैसे हमने उस दिन भी किया था, बट देखते हैं कितने बच्चों को याद है। और आज क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए सबका ना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चलो फुल सेक्शन में जाते सब बच्चे आंसर दो। वेरी गुड, 3 आंसर मेरे पास आ भी चुके हैं, बहुत फास्ट। मैम हमारा चल ही नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा है? पोल सेक्शन। क्यों? 3 डॉट्स मतलब क्या क्लिक नहीं हो पा रहा है या आपका शो ही नहीं हो रहा है? हम सो ही नहीं। अच्छा तो चलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बच्चे आपका? हेलो, विजय पाल के नाम मैम से मेरा भी शो नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बता दो। सनी है ना? सन्नी। हाँ सनी, ठीक है। एक तो आपका आंसर और विजय पाल के नाम से जो था, आप दोनों के आंसर मैं चैट बॉक्स से देखूंगी, ठीक है? स्पेशली देखूंगी आप दोनों के आंसर, तो वहां पर जरूर देना है। चलो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, आज देख के अच्छा लग रहा है, क्लास में जितने बच्चे हैं सभी आंसर कर रहे हैं। अब ये बताना है कि क्यों बराबर है। सॉरी, अच्छा मैंने खुद बता दिया बराबर है। हाँ सनी, कितना बोल रहे हो आप? 60 डिग्री बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चे ठीक बोल रहे हैं, ये तो सबको याद है ना? क्यों है? और क्योंकि एम और एन समांतर है। अच्छा ये सवाल मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, मैं दोबारा से पूछती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। इसको अगर मैं हटा दूं, मैं सिर्फ अपना प्रश्न इतना रखूं कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो, तो क्या x का मान तब भी 60 डिग्री होगा? अगर मैंने m और n समांतर को हटा दिया, क्या तब भी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सभी बच्चों को याद है, क्योंकि सब बराबर होने के लिए इन दोनों रेखाओं का समांतर होना जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो सभी को याद है, संगत कोण तक सबको याद है ना? अब चलो तिर्यक रेखाओं पर एकांतर गुण को पढ़ते हैं। संगत कोण तक सबको समझ आ गया बिल्कुल, है ना? आगे बढ़े। अब एकांतर कोण आप सभी ने बता दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, रुको, आप लोग ही मुझे बताओगे, अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, ठीक है? ये रेखा है एल, ये रेखा है एम और ये एन है। मैंने आपको दे दिया कि एल और एम पैरेलल है, ठीक है? ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। अब यहाँ 8 कोण हैं, तो 8 में से 4 आपस में बराबर बराबर होंगे, मतलब दो दो जोड़े आपस में बराबर होंगे। सभी बच्चे एक एक जोड़ा लिखेंगे, ठीक है, जो बराबर होंगे। एक एक लिख दो, काफी। एकांतर और बाह्य कोण आपको सबको याद है। अच्छा
देखो, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो आप लोग संगत कोण भी लिख रहे हो। अच्छा, संगत कोणों को भी भूल जाओ, मेरी गलती है, मैंने संगत कोण नहीं का स्पेशली नहीं बोला, बस एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म लिखना है यहाँ पे, जो बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ा जोर से बोलने का भी कोशिश करती हूँ, आप एक बारी क्लास को कट करके भी दोबारा ज्वाइन कर लो। बिल्कुल ठीक, जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2, कौन से कोण हुए ये, एकांतर अंतःकोण। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। और देखती हूँ क्या क्या है। बिल्कुल, जैसे हिमांशु ने चारों के चारों जोड़े लिखे हैं, 1 और 7, कुछ बच्चे 1 और 7 बोल रहे हैं, तो 1 और 7, 1 और 7 कैसे कोणों का युग्म हुआ, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। एक काम करती हूँ, एकांतर बाह्य कोण जो है वो मैं दूसरी साइड लिखती हूँ, है ना, इस साइड में एकांतर बाह्य कोण लिखती हूँ, 1 और 7। बिल्कुल ठीक, और बताओ मुझे, 4 और 2 तो हो गया है, 3 और 5, बिल्कुल ठीक जवाब, 3, 3 और 5 कौन से हुए, किधर साइड लिखूं, लेफ्ट साइड राइट साइड, अंतःकोणों में लिखूंगी ना, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, और आखिर में कौन सा बचा, कोण 8 और कोण 6, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कौन से हुए, एकांतर अंतःकोण, और ये एकांतर बाह्य कोण, है ना। तो ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एलोरेम आपस में पैरेलल है, एलोरेम आपस में समांतर है, तभी ये बराबर हुए। सबको समझ आया ये, सबको समझ आ गया वहां तक। अब देखो मैं क्या करती हूँ, चलो कलर भरते हैं, जो बराबर बराबर है ना उनमें कलर भरते हैं। अब बताओ दूसरा रेड कलर कहाँ आएगा, अंत एकांतर कोणों की बात कर रही हूँ, अभी मैं संगत कोणों की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा रेड कलर कहाँ रखूं, साथ में, वेरी गुड वेरी गुड, दूसरा रेड कलर साथ में आएगा, चलो वेरी गुड। अब दूसरा कलर चलो ब्लू वाला ले लेती हूँ, ये दूसरा ब्लू कलर कहाँ आएगा, 6 में आएगा। अच्छा, 6 में कि 5 में, अंतःकोण है ना, एकांतर अंतःकोण, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 5 में आएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ग्रीन करती हूँ, चलो अब मैं कोण 2 में ग्रीन करती हूँ, तो कोण 2 का युग्म कहाँ पर होगा, 8। बिल्कुल ठीक जवाब, 8 में होगा, तो 8 में ग्रीन कलर कर दिया, और जो लास्ट में व्हाइट बचा है वो दोनों एक दूसरे के जोड़े हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना, ये हो गया कलर पूरा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो जो एकांतर अंतःकोणों के युग्म होंगे वो बराबर होंगे, जो एकांतर बाह्य कोणों के युग्म होंगे वो बराबर होंगे। और कब बराबर होंगे, अगर ये जो दोनों रेखाएं, जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, अगर वो समांतर है, पैरेलल है, ठीक है ना, अगर वो समांतर है, पैरेलल है, तब वो बराबर होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो अब जल्दी से करो एक क्वेश्चन, क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। ऐसे ही सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर देना है, जैसे चैट बॉक्स में आपने बिल्कुल ठीक ठीक बताया है ना, मुझे जानना है कि यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक आना चाहिए सबका। विजय पाल के नाम से कौन है, आपको पोल शो हो रहा है, पोल पा रहे हो आप पोल, या नहीं आ रहा है ऑप्शन,
जो बच्चे लेट भी आए हैं, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर है, सब बच्चों ने ऐसे ही सोच समझकर आंसर देना है। देखना है कौन से कोण यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। जल्दी से 5-6 बच्चे बचे हैं बस, उनका वेट कर रही हूँ मैं, फिर मैं पोल चैट बॉक्स खोल दूँ। चलो बताओ भाई चैट बॉक्स में क्यों है, अगर जो भी आपने ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। सनी आपको क्यों लगा कि 60 होगा, यहाँ पर एक्स का मान 60 होगा, है सनी। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो मैं बताऊंगी। देखो सीधे सीधे वैसे सभी बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं। आपने क्या करना है, बस सीधे यहाँ पे जेड बना के देख लो, बन रहा है ना जेड। जेड वाले कोण कौन से होते हैं आपको एकदम याद आना चाहिए, एकांतर अंत्य कोण। हाँ, तो ये कौन से होते हैं, एकांतर अंत कोण, है ना। तो एकांतर अंत कोण हमें दिया गया है कि एल और एम समांतर है, अगर समांतर है तो ये बराबर होने चाहिए, है कि नहीं। तो एक्स किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, सी या डी, बताओ सब बच्चे। डी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एल और एम समांतर है और ये एकांतर अंत कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। शाबाश, सबको समझ आया ना ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसके क्वेश्चन करने में आएगा मजा। चलो दिए गए चित्र में आपको एल और एम पैरेलल दी गई है, आपसे एक्स का मान पूछा गया है। अब जब चैट बॉक्स में आप आंसर बताओगे तो मुझे वजह बताओगे कि क्यों आपने जो भी चुना है वो क्यों चुना है। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक जा रहा है अब तक, ऐसे ही करके रखना है, 100% रिजल्ट आना चाहिए, सभी बच्चों के सारे उत्तर ठीक होने चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के ऐसे ही आंसर देना है, वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि अब तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया है, जो बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सोच समझ के देना है सबने आंसर। चलो अब आ गया है ज्यादातर बच्चों का आंसर। मैं 5 सेकेंड रुकती हूँ, लास्ट के 5 सेकेंड और रुकती हूँ। जल्दी से दे दो जो बच्चे रह गए हैं वो। हाँ जी चलो, चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि क्यों चुना है आपने, आपको क्यों लगता है। ए बोल रहे हैं सभी बच्चों ने, स्कूल में भी ए ही बोला था, बट अब मुझे ये जानना है कि ए क्यों चुना है। मुझे नहीं जानना कि ए चुना है, मुझे ये जानना है। बिल्कुल ठीक, जो पुराण के नाम से बच्चा है और विजय के नाम से बच्चे हैं, उन्होंने बोला है आमने सामने वाले कोण है। गुलशन भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, विपिन ने बिल्कुल ठीक बोला है, विपिन के नाम से जो है शीर्ष अभिमुख, ओम प्रकाश के नाम से जो है शीर्ष अभिमुख कोण है। बिल्कुल ठीक जवाब, क्योंकि ये क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, जो ये आमने सामने वाले होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, जिनके शीर्ष ऐसे आमने सामने होते हैं, मतलब इस तरह से जो बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं और वो बराबर होते हैं। तो इसमें अगर ये नहीं दिया होता, अब मुझे ये बताओ कि, अब मैं फिर से वही करती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ। चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या अब तब भी एक्स 80 डिग्री होता, बताओ।
नहीं होता? पक्का? सभी बच्चे बोल रहे हैं तब 80 डिग्री नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर मैं ऐसे बना दूं, ये 80 डिग्री है, ये एक्स है, बताओ जरा। मैम 180 डिग्री ही आएगा। 80, 180 नहीं 80 होगा ना? क्योंकि शीर्षाभिमुख के लिए तो हमने कभी भी नहीं बोला ना कि समांतर रेखाएं हमें चाहिए, बस दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, आमने सामने के कोण हुए सीधे बराबर, है ना? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तब भी ये बराबर होगा, शाबाश। अच्छा, y का मान भी बता दो। x का तो आपने बता ही दिया, y का मान भी बता दो। तो आप लोग बोल रहे हो y भी 80 डिग्री हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 80 डिग्री, बताना जरा। क्यों हो जाएगा 80 डिग्री? क्यों होगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि y 80 डिग्री होगा। सभी बच्चे श्योर हैं कि y 80 डिग्री ही होगा? होगा तो क्यों होगा, मुझे ये बताओ। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, y 80 डिग्री होगा। और क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण कहाँ पर है? दो समांतर रेखाओं के बीच में है। दो समांतर रेखाओं के बीच में है तो वो बराबर ही होंगे। क्योंकि y और 80 डिग्री क्या है? बिल्कुल ठीक बोला आप सभी को। मतलब अच्छे से समझ आ गया है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन ए ठीक था। अब आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल, आपको देखने से मुश्किल लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोच समझ के करना, इसके लिए टाइम दो, आराम से टाइम दो। जिस चीज के बारे में पूछा है बस उस पर फोकस करो। हम्म, कुछ बच्चे सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों को मुझे लग रहा था कि आप लोग शायद पता नहीं आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट हाँ, अच्छी चीज ये है कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। थोड़ी देर रुकती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, फिर चैट बॉक्स को खोलेंगे। चलो, दे दिया है सभी बच्चों ने आंसर। अब मुझे ये बताओ कि क्यों लगा आपको ऐसा, जो भी आपने सुना है। सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन चुना था। अच्छा, जेड, आप जेड बनता हुआ देख रहे हो? जिन बच्चों ने जेड बनता हुआ देखा है, मुझे तो जेड कुछ ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं इधर से देखूं ऐसे जेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बराबर वाला कौन सा, ये होगा। पर अगर हाँ देखा जाए उसके आगे भी जेड बन रहा है, तो देखा जाए तो हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। हम्म, देखो, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। y का संगत कोण है 70 का, y संगत कोण है 70 का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो अगर आप इन दो रेखाओं को देखो बस, एक तो ये वाली समान, ये दो समांतर रेखाओं को देखो यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ इन दो समांतर रेखाओं को देख लो यहाँ तक, और इसमें तिर्यक रेखा आ गई ये वाली। अब अगर आप देखोगे, y बराबर होगा 70 डिग्री के। क्यों होगा? सभी बच्चों ने बिल्कुल सही पहले ही चैट बॉक्स में बता दिया था, क्योंकि ये संगत कोण है ना? तो यहाँ से हमारे पास y का मान भी 70 डिग्री आ गया।
है कि नहीं। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। अब ये तिर्यक रेखा डीई हो गई, है ना, और हमने समांतर रेखाएं ये वाली ले ली, बीसी और ईएफ, ये दोनों समांतर रेखाएं ले ली हमने। अब इनमें भी y और x क्या है, संगत कोण है। y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, बट y 70 है तो x भी 70 होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो एक तरीका तो ये हो गया देखने का, है ना, bx। हाँ, एक तरीका ये हो गया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग। अलग अलग तरीके हैं, सबने अपने अपने हिसाब से देखा होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो यहाँ से अगर आप z बनाकर देखो, एक z तो ऐसे बनेगा, उल्टा z, है ना, ये इसके बराबर आ गया, तो ये वाला जो यहाँ पे कोण बनेगा वो भी 70 डिग्री होगा। फिर इसके आगे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी z बन रहा है ये, तो इस वजह से ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं देखने के, है ना। हाँ, तो सभी बच्चों को समझ आए। हाँ, बहुत सारे, दोनों संगत कोण है, ये भी देख सकते हैं, दोनों संगत कोण है। तो इसलिए ऑप्शन सी सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, 70 डिग्री होगा। तो सभी को समझ आ गया ये, है ना, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रकार, ट्रांसवर्सल लाइन। और अब एक सिर्फ एक प्रकार बचा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने संगत कोण पढ़ लिए, समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण भी पढ़ लिए, एकांतर कोण भी पढ़ लिए। अब बचता है वो वाला, एक ही तरफ बने अंतःकोण, है ना। अब अंतःकोणों का गुण देखते हैं क्या होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक होते हैं। अभी देखो क्या होता है। ये समांतर रेखा है, एल और एम समांतर है, ठीक है, एल और एम समांतर है। ये रेखा एन आ गई, ये और ये, एक दो, ठीक है। हाँ, ये जो दोनों कोण हैं, अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि कोण एक और दो, ये है ना, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंत्य कोण एक और दो है। अब इसके अकॉर्डिंग ये संपूरक है। आपको इससे क्या समझ आया, पहले मुझे वो बताओ। ये इसमें कह रहा है परिभाषा के हिसाब से कि जो ये एक ही तरफ बने अंत्य कोणों के जो युग्म है ये संपूरक है। इससे आपको क्या समझ आया, क्या 180 डिग्री, क्या क्या होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री तो आप बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। जैसे हिमांशु ने लिखा है, एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ये दोनों संपूरक होंगे, पर कब होंगे, जब एल और एम समांतर होंगी तब ही होंगे, ठीक है, तब ही होंगे, बिल्कुल ठीक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से बताओ किन किन का जोड़ 180 डिग्री होगा। अंतःकोणों की बात मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। अगर देखा जाए तो एक और दो का भी 180 डिग्री होगा, बट अभी मैं सिर्फ अंतःकोणों के युग्म की बात कर रही हूँ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर मैंने ये पूछा है कि किन किन का जोड़ 180 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक और दो को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, बहुत सारे हमारे पास जाएंगे। पर मैं सिर्फ एक ही तरफ बने अंतःकोणों में पूछ रही हूँ, सिर्फ अंतःकोण देखना है आपने। बिल्कुल ठीक जवाब। 3 और 8 को मैंने जोड़ा तो 180 डिग्री आएगा, 2 और 5 को मैंने जोड़ा तो 180 डिग्री आएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 और 8 ये दोनों कैसे कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद 2 और 5 ये दोनों भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर सबसे जरूरी चीज क्या है, यदि एम और एन पैरेलल है, एम और एन समांतर है, तभी। इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे, यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया होगा। है ना, सबने नोट कर लिया। क्वेश्चन रेडी, क्वेश्चन करने के लिए रेडी। हाँ,
तो देखो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जो जेड वाले कोण होते हैं और जो एक्स वाले होते हैं वो तो बराबर होंगे अगर समांतर रेखाएं हैं। अब जो आपने एच बोला था और यू बोला था, जैसे भी आपको ठीक लगे उनको जोड़ने पर 180 डिग्री है, ऐसे याद रखते हैं अगर समांतर रेखाओं के बीच में है तो, है ना। चलो रेडी है सब क्वेश्चन करने के लिए, सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, तो चलो क्वेश्चन बता दो मुझे करके। एक मिनट रुकना बस, कितने क्वेश्चन को पढ़ो, आकृति को देखो, समझो क्वेश्चन को। हाँ जी, चलो अब जाके आप आंसर दे सकते हो। सी। अच्छा, देखो जो अनम्यूट करते हैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, वो गलत बताते हैं सबको। जो अनम्यूट करके बोलते हैं ना वो सबको गलत बताते हैं। सी। विजय कुमार की बातों में बिल्कुल मत आना, वो गलत बता रहा है सबको। वेरी गुड वेरी गुड। अपने मन से करो। बिल्कुल ठीक, अपने मन से करो, दूसरों की मत सुनो। लास्ट के 10 सेकेंड रुकते हैं बहुत। A. बिल्कुल ठीक, जैसे ये बोला एक बच्चे ने, ऐसे अनम्यूट करने वालों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी। सभी बच्चों को सी लगता है या कोई और बच्चा है जिसे ए बी लगता है? अच्छा, गुलशन कुमार के नाम से जो है आपको ए लगता है, ठीक है। एल L1 और L2 पैरेलल है। समीर पहले तो आपको सी लग रहा था, अब आपको बी लगने लगा। देखो सीधे सीधे मैंने एक चीज बताई थी ना कि यहाँ पर भी जो एच वाले कोण है, यहाँ पर एच बन रहा है, उनको जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। जोड़ दो 4 और 5 को, 180 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 3 और 6 को जोड़ दो, 180 डिग्री आएगा। बट ऑप्शन में क्या पूछा गया है? बस 4 और 5। 4 और 5 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एक तो तरीका ये है कि आपको पता हो, आप सीधे सीधे देखो और हो गया आंसर। उसके बाद अगर आप एक एक ऑप्शन को देखोगे, कोण 1 और 3 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, कोण 1 और कोण 3 शीर्ष अभिमुख कोण है, ये दो बराबर होते हैं, हमें बस इतना पता है। इन दो को जोड़ने पर क्या हमेशा 180 डिग्री आता है, ये हमें नहीं पता है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 और 6। चलो रुको, इसको मिटा देती हूँ। अब आपने 4 और 6 को देखा, है ना। आपने देखा कि ये तो भैया जेड वाले कोण है। कौन से कोण है ये? बताओ कौन से कोण है 4 और 6? एकांतर कोण। एकांतर तो है, कौन से कोण है? तो ये क्या? अंत्य। एकांतर अंत्य कोण है, बिल्कुल बिल्कुल सही। एकांतर अंत्य कोण तो क्या होंगे? ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम। 4 और 6 बराबर। बराबर होंगे क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। ठीक है, 4 और 5 को आपने देखा, 4 और 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण है, तो इन दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये आपको पता है, इसलिए ये सही उत्तर है। अब 5 और 7 को भी देख लो, 5 और 7 फिर से शीर्ष अभिमुख आ गए, तो ये तो आपको पता है ये बराबर होते हैं, हमें बस इतना पता है ना। तो सभी को समझ आया सी ऑप्शन क्यों है ठीक? हम्म, आ गया। चलो वेरी गुड, जल्दी से मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो जाओ क्वेश्चन में आंसर दो। आपको पी और क्यू पैरेलल दी गई है, आपको डी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन से कोणों की बात हो रही है।
वेरी गुड, सभी बच्चों का अब तक बिल्कुल ठीक आंसर है। अरे फिर ऐसे मैं भी अनम्यूट करके गलत गलत आंसर बताना स्टार्ट कर दूंगी। ए, तो ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है। वेरी गुड। सी। चलो चैट बॉक्स में खोलती हूँ, मुझे बताना कि कौन सा ठीक है, क्यों ठीक है। वो ठीक है, कौन सा ठीक है ये आप बता चुके हो, मुझे नहीं जानना कि आप सभी बच्चे सी बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। हम्म, डी नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से सोचो। अब जाके एक बच्चे ने लिखा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब। यस, इसका सी ही ठीक होगा। क्यों होगा मुझे ये जानना था, क्यों होगा। जैसे विजय कुमार ने लिखा है, पुराण के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, क्योंकि ये संगत कोण है दो समांतर रेखाओं के बीच में। ऐसे लिखना है आपको, है ना। 125 और डी क्या है, संगत कोण है। ये दोनों संगत कोण है तो ये बराबर होंगे, ये भी 125 डिग्री का होगा। ठीक है, और कौन कौन से कोण 125 डिग्री के होंगे, और कोई और सा कोण है जो 125 डिग्री का हो सकता है। बिल्कुल ठीक, जैसे विपिन ने लिखा है, विपिन ने लिखा है बी भी 125 डिग्री का हो सकता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये सी से विमुख कोण है कि नहीं। ई कैसे होगा बच्चों, ई कैसे होगा मुझे बताओ। ई का मान क्या होगा। ई को आप वैसे निकाल सकते हो, फिर देखा जाए तो निकालो जरा, ई कितना होगा। आप एक चीज पढ़ चुके हो, कोणों के रैखिक युग्म पढ़ चुके हो, है ना। ई का मान बताओ कितना होगा। 55 या 65। क्योंकि 180 डिग्री चाहिए तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये 55 आ जाएगा। अच्छा अब चलो ये बता दो कि और कौन सा कोण 55 डिग्री का होगा। और कौन सा कोण जो है वो 55 डिग्री का हो सकता है। ए बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड। और एफ बिल्कुल ठीक, एफ भी 55 डिग्री का होगा। और एक और मुझे नजर आ रहा है, सी। बिल्कुल ठीक, सी भी होगा। कितना, सॉरी 55 डिग्री। तो देखा, सिर्फ आपको एक कोण दिया गया था, दो समांतर रेखाएं दी गई थी, बाकी सब आपने खुद निकाल दिए। है कि नहीं, कितना आसान है। बिल्कुल ठीक जवाब। चलो सही बोल रहे हो सब, मुझे अगला क्वेश्चन भी करके दिखा दो। अरे ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इतना आसान सवाल, ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में ही कर चुके हैं। एक मिनट रुकना, बस इतने क्वेश्चन को पढ़ो। ये तो मुझे पूरी क्लास का बिल्कुल ठीक आंसर चाहिए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है एकदम से जाके भी आप आंसर दे दोगे, हमने अब ये भी किया है। बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही आसान है। वेरी गुड, उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं आप सभी। अभी तक किसी का भी गलत नहीं हुआ है, 2 वोट गलत आ गए, ऐसे क्यों। बी। अच्छा अब जब मैं वैसे ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया, सबने सही ही किया है। मुझे ये बताना है अब आपने पोल चैट बॉक्स में कि क्यों। बी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, तो क्यों, अगर सी है तो क्यों है। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ। मुझे आपका सही उत्तर नहीं जानना, वो मैंने पोल में देख लिया है। फिर से सभी बच्चे ऑप्शंस लिख रहे हैं, मुझे ऑप्शंस जानने ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, जैसे पुराण ने लिखा है रैखिक युग्म बना रहे हैं।
ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। 125 जो हमें दिया गया है और f जो है ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रेखा पर है। तो रैखिक युग्म बना रहे हैं तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? थोड़ा सा रुको, मैं सफाई से लिखती हूँ। ये अगर रैखिक युग्म बना रहे हैं तो इनको जोड़ने पर 125 डिग्री में जब f को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में ही पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, सभी बच्चों ने 55 बोला था। अब क्यों आप सी बोल रहे हो? बिल्कुल ठीक जवाब। अभी सबको समझ आया जिन्होंने सी लिखा था? देख लेते हैं सही उत्तर, देखो बी होगा इसका सही उत्तर। सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा? होमवर्क दे दो। हाँ, होमवर्क दूंगी, अभी तो टाइम है क्लास खत्म होने में। एक चीज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ो सारे कोणों के नाम, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कितने, 1 2 3 4 5 कोण लिखे हैं। ठीक है, 5 कोणों के नाम मत लिखे। मुझे बताओ कि ये जो नंबर बता देना, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन से कोणों के युग्म होंगे जो बराबर होंगे, जो हमेशा बराबर होंगे? सोच समझ के मेरा क्वेश्चन सुनना है। इन 5 में से ऐसा कौन सा कोणों का जोड़ा होगा जो हमेशा बराबर होगा? सभी को बस एक ही लग रहा है? बाकी क्यों नहीं लग रहा है? अभी हमने इतने सारे बराबर बराबर पढ़े तो बाकी क्यों नहीं लग रहे हैं सारे? जिन बच्चों ने खाली एक लिखा है वो बताओ कि बाकी क्यों बराबर नहीं होंगे हमेशा? 1 और 4 बोल रहे हैं, 2 और 4 बोल रहे हैं। कुछ बच्चे एक पर टिके हुए हैं, कुछ बच्चे अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऐसे कौन से कोण होंगे जो हमेशा बराबर होंगे? हमेशा सभी होंगे? अच्छा, अब सबने एक के साथ दो को जोड़ना शुरू किया है, चार को जोड़ना शुरू किया, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक पर टिके हुए हैं, जिनको लग रहा है कि बस एक ही है जो हमेशा ठीक होगा। क्यों होगा? किसी ने मुझे वजह नहीं बताई। जैसे वरुण ने लिखा है कि एक ही होगा, मुझे वजह बताओ कि क्यों। बिल्कुल ठीक जवाब। जैसे हिमांशु ने लिखा है कि 2 और 4 मतलब एकांतर कोण और संगत कोण तभी बराबर होंगे जब वो समांतर रेखाओं के बीच में है। समझ आया आप सबको? तो ये है ना, अगर ये हमेशा होंगे, ये हमेशा ही बराबर होंगे और हमेशा बराबर होंगे, है ना। एकांतर कोण जब समांतर होंगी रेखाएं, ऐसे लिख रही हूं बस में। और रैखिक युग्म क्या होंगे? रैखिक युग्म और बाकी दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एकदम से सारा रिवाइज हो गया ना एक ही उसमें, सब कुछ याद हो गया। अच्छा, अब ये यहां तक बताओ कि किसी को कोई डाउट है? और उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि सभी बच्चों के पास नींव वाली किताब है?
नहीं, नींव की, नींव वाली नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको क्या होमवर्क दिया था, होमवर्क दे देते हैं। कौन सी एक्सरसाइज दी थी ये